हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। अल्लाह ताला दिल सबको देता है, दिल से प्यार करने वाला भी सबको देता है, लेकिन दिल से समझने वाला हमसफ़र नसीब वालों को देता है। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी की अहमियत कोई मानी नहीं रखती। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है और हर तलक कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका इसरार हमेशा कायम रहता है। मुझे रब की ज़ात पे इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो इसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज समझते हैं और बुरे बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और तब भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपने गम खुद उठा सकें। वक्त ने गुजरना ही होता है, वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन ये गुजरा वक्त जाते जाते लोगों के सच्चे पक्के सब रंग दिखा जाता है। अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद गवाही देगा। इंसान वहाँ जिद करता है जहाँ इसका मान होता है, इसकी जिद रद्द नहीं होगी। मान ख़त्म, आवाज़ ख़त्म, अल्फाज ख़त्म। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाए तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ये एहसास दिला दिया करते हैं। दोस्ती एक ऐसा फूल है जिसे चाहे कांटों में रखो या धूप में, वो अपनी खुशबू और खूबसूरती कभी नहीं छोड़ता। बेफिक्र हो जाएं, जब आप मुखलिस हो और आपकी नीयत ठीक हो तब आप लोगों को नहीं खोते, लोग आपको खो देते हैं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े रिश्तों की पहचान करवाने आती हैं। अगर आप बग़ैर किसी वजह के खुशी महसूस करें तो यकीन कर लीजिए कि कोई ना कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। हम सबको खुश नहीं रख सकते क्योंकि हर एक की पसंद मुख्तलिफ, हर एक का मिजाज मुख्तलिफ। ज़िंदगी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशों का पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ों और नेमतों में खुश रहना सीखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होगा। ज़िंदगी का कड़वा सच ये भी है कि अच्छे और सच्चे दिल के लोग किसी के दिल में भी जगह नहीं बना पाते, जबकि चालाक, होशियार, मकार लोग सबके प्यारे होते हैं। अगर किसी शख्स को खुद में ऐब नज़र ना आए तो समझ लें कि इसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। मुंह से निकलने वाली हर बात का इस्तकबाल कान करते हैं, सिवाय मुस्कुराहट की इसका इस्तकबाल दिल करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाए तो जान लीजिए कि आसानियाँ आने वाली हैं। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना इनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना इनका छीन जाना आपके गुनाहगार होना ज़ाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र का इम्तिहान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलाइल की कोई औकात ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस चीज़ का गम ना कर कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है।
जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी इनकी परवाह ना करें, मुस्कुरा कर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी इसके दर्द से ही मिलेगा। सर्द पत्ता जहाँ से उतारते हैं, सब्ज़ पत्ता वहीं से निकलेगा। यादें हमेशा ख़ास होती हैं। कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते हैं और कभी हंसने के दिनों को याद करके रोते हैं। यही ज़िंदगी है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत तक ना करे, यकीन मानिए उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ फ़ायदा रुक जाता है वहाँ इनकी वफादारी ख़त्म हो जाती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े तल्लुक़ को कुछ मिनटों में ख़त्म कर जाती है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी के दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। ये ज़िंदगी है, कोई फ़िल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, समझौता करना पड़ता है और खामियां तो हर इंसान में होती हैं। इसके साथ चलो उसको पता चलना चाहिए और जिसके खिलाफ चलो उसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफिक का है। जिन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, इनसे दोबारा तल्लुक़ रखने का ये मतलब होता है कि बंदा इनसे कह रहा हो कि इस बार ठीक से जलील करना, पिछली दफ़ा कुछ कसर रह गई थी। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं, और माज़रत करना हुस्न अखलाक है, ज़िल्लत नहीं। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लुटाती है। सुकून फराम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंखों में आंसू का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। मुहतात रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। नमक और चीनी एक ही जैसे नज़र आता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हम किसी इंसान पर करते हैं, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त सौंप कर, और वही शख्स हमें अपनी ज़िंदगी से फजूल समझकर निकाल देता है। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाता है कि रो लेने से भी सुकून हासिल नहीं होता। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ता रूह को। रिश्तों में इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि अपने ये भी भूल जाएं कि आप भी इंसान हैं। कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, मकाम होता है, और अगर कोई एक बार इस मकाम से गिर जाए तो कभी पहले जैसा तलक नहीं रह पाता। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम इनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी इसे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। फासले कभी रास्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रास्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चा और पुरखलूस हो तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं, और मतलबी रिश्ते इतने वसनी होते हैं कि इनको संभालते संभालते हम खुद इनके नीचे दब जाते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो लम्हात होते हैं जब आप सबसे कीमती चीज़ को बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। सिर्फ खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी में नेकी और बद्दी साफ नज़र आती है। किसी को ज़ख्म मत देना, खराशें ज़िंदा रहती हैं। ज़ुबान से वार मत करना, सदाएं ज़िंदा रहती हैं। बस एक किरदार है जो हशर में जलवा दिखाएगा। मिसाली बनकर रहना, मिसालें ज़िंदा रहती हैं। अखलाक के पीछे किरदार का होना लाजिम है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को इखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, तुम ला इल्म हो। खुश अखलाकी एक ऐसा अतर है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। दूसरों का पर्दा रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नज़र मत रखिए, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खियाँ बैठती हैं, तितली नहीं।